everyone, welcome to Movies Classes. Today we are going to start the second chapter of Civics, Understanding Secularism. ठीक है। आज हम लोग आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर आप लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था सिविक्स का। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बातों को बताया गया है कि ऑल आर इक्वल इन बिफोर लॉ। मतलब सेकुलरिज्म मतलब क्या है, इंडिया एक सेकुलरिज्म कंट्री और इंडिया में हर धर्म को माना जाता है और सबको इक्वल पोजीशन दिया जाता है। तो अब जो सेकुलरिज्म की बातों को वो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग समझेंगे कि वर्ल्ड लेवल में सेकुलरिज्म का क्या वैल्यू है, क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या सेकुलरिज्म के से क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अदर रिलीजियस के साथ। तो उस चीज़ बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इमेजिन द फर्स्ट पॉइंट है, इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विथ एनी नॉन सेकुलर कंट्री। इंडिया का इमेजिन कीजिए आप लोग कि इंडिया में क्या है, रिलीजियस फ्रीडम मिलता है। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम मतलब क्यों मिलता है, तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, इंडिया में हर धर्म को इक्वल पोजीशन दिया गया है, चाहे वो अगर माइनॉरिटीज़ में भी आ रहे हैं तो उनको भी उनको धर्म को इक्वल पोजीशन दिया गया है। आप अपने धर्म को पूजा कर सकते हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। बट आपको इमेजिन करना है क्या, इन सेकुलर कंट्री का नॉन सेकुलर कंट्री के साथ। तो जस्ट लाइक नॉन सेकुलर कंट्री कौन सी कंट्री का कंपेयर करें, तो आज हम कंपेयर करते हैं इससे कौन से कंट्री के साथ, तो कंपेयर करते हैं हम लोग सऊदी अरबिया के साथ। सऊदी अरबिया क्या है, एक नॉन सेकुलर कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरबिया क्या है, एक नॉन सेकुलर कंट्री है। तो आज हम उससे कंपेयर करते हैं। सऊदी अरबिया एक नॉन सेकुलर कंट्री है। तो नॉन सेकुलर कंट्री में क्या होता है कि आप वहाँ का कोई भी उस धर्म के खिलाफ आप कोई भी दूसरे धर्म को नहीं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब कॉमन सी बात है, यहाँ पर समझ आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे नॉन सेकुलर कंट्री में आप वो जैसे सऊदी अरबिया क्या एक मुस्लिम कंट्री है, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम कंट्री के अनुसार उसी कंट्री के रिलीजियस उसी कंट्री का मुस्लिम कंट्री के अनुसार जो भी कानून बना होगा आपको वहाँ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि आप सऊदी अरब में दिवाली नहीं मना सकते, अगर कोई भी हिंदू अगर वहाँ बसा हुआ है तो वो बाहर में पटाखा वगैरह नहीं फोड़ सकता। तो ये एक हमारा नॉन सेकुलर कंट्री और सेकुलर कंट्री की बात को बताया गया कि नॉन सेकुलर कंट्री में जो जो गवर्नमेंट एक ही रिलीजन के फॉर्म पे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया और उसी रिलीजियस फॉर्म के साथ आपको रहना है, अदरवाइज आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप कुछ उसके खिलाफ उस रिलीजियस के खिलाफ काम करेंगे तो आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। फिर दूसरा पॉइंट बोला है, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। मतलब नॉन सेकुलर कंट्री में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है आपके परसिक्यूशन के खिलाफ, आपके रिलीजन के खिलाफ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। ग्राउंड ऑफ द रिलीजन मतलब आपके धर्म के अनुसार आपको नॉन सेकुलर कंट्री में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, से आपका चैप्टर का नाम ही है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक जो सेकुलर कंट्री है, आप वहाँ पे अपने कोई भी धर्म का फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एट नॉन डेमोक्रेटिक मतलब एट नॉन सेकुलर कंट्री नॉन सेकुलर कंट्री में आप किसी भी दूसरे धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, आप दूसरे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट एक है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। ठीक है, एग्जाम्पल में है जूज इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर। ठीक है, तो ये हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं कि जर्मनी में एक जूज रिलीजन था जिसके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेस्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के साथ, जिसके कारण से हिटलर के समय में ये बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन किया जाता है, उनके साथ पर्सिक्यूशन होता था। कोई भी जैसे क्या होता था कि जूस से रिलेटेड जूस रिलीजन से कोई भी अगर कोई दूसरे स्कूल के टीचर्स हैं तो वो उनको हटा दिया जाता था, उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता था। या अगर कोई उनके जूस रिलीजन से कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। ठीक आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, जूस ने एक कंट्री बनाया इजराइल, और वहाँ पे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ भी उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था। जो जूस थे वो जर्मनी में उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, आफ्टर दैट जूस ने क्या किया, उन्होंने एक कंट्री बनाया इजराइल, और इजराइल में उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ उन्होंने क्या करना कर दिया शुरू कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ऑन द बेस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया गया। ग्राउंड ऑफ रिलीजन मतलब क्या, द डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस
when on large scale, when one religion is given official recognition by the government state at the expense of other religion, मतलब किसी द डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस कब होता है, ग्राउंड ऑफ रिलीजन कब होगा, कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी एक धर्म को, किसी एक रिलीजन को अगर वो रिकॉग्नाइज करती है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है, तो वो धर्म क्या करेगी, अदर रिलीजन पे वो डिस्क्रिमिनेट करेगी और उस पर वो एक्सपेंस करेगी। मतलब मान लो अगर इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, सेकुलर कंट्री, तो अगर इंडिया में अगर हिंदू को गवर्नमेंट एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिलीजन दे दे, रिकॉग्नाइज कर ले, इंडिया हिंदू इज स्पेशली रिकॉग्नाइज रिलीजन बाय द गवर्नमेंट, आफ्टर दैट हिंदू क्या करेगी, अब वो मुस्लिम पे डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देगी, एक्सपेंस करना शुरू, परसिक्यूशन करना शुरू कर देगी। तो जो अगर कोई भी अगर अगर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी धर्म को अगर वो रिकॉग्नाइज कर देती है स्पेशल रिलीजन, तो उसके बाद जो उस रिलीजन को स्पेशलाइज करने के बाद वो क्या करेगी, दूसरे धर्म पे वो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देगी, परसिक्यूशन करना शुरू कर देगी। तो कोई भी गवर्नमेंट को कोई किसी एक धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो करते तो उनके साथ वो उन गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ सकता है, जगह जगह पे राइट्स हो सकते हैं। तो ये सब हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन पे बेसिस पे। रिलीजियस फिर तो एक पॉइंट बोल रहा है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी सेकुलरिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब रिलीजियस क्या है, न्यूट्रलिटी रहना चाहिए, मतलब इक्वालिटी रहना चाहिए हर गवर्नमेंट को हर रिलीजन्स को इक्वल तरीके से देखना चाहिए, सबको इक्वली लेकर चलना चाहिए, ताकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को किसी भी एक धर्म को इम्पॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को एक धर्म को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जितने भी धर्म है सबको न्यूट्रलिटी मतलब सबको इक्वली लेकर चलना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर वो किसी एक धर्म को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, आफ्टर दैट वो क्या हो जाता है, वो उसके बाद वो जो धर्म को रिकॉग्नाइज किए उस धर्म के द्वारा हो सकता है वो क्या करेंगे, किसी दूसरे धर्म जो माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं वो उस पर वो दबाव डालेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, परसिक्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर ये था आपका इंट्रोडक्शन सेकुलरिज्म के बारे में, पूरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म हम पूरा डिफाइन करेंगे, सेकुलरिज्म एक्चुअल में है क्या, हम उसका पूरा ब्रॉडर मीनिंग में देखेंगे सेकुलरिज्म है क्या। ठीक है, हम पूरा ये ब्रॉडर मीनिंग में देखेंगे सेकुलरिज्म है क्या। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो सेकुलरिज्म है उसको किसी एक धर्म को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में भी हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर इंडियन सेकुलरिज्म की बातों को हम लोग जानेंगे, इंडियन सेकुलरिज्म है क्या, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। ठीक है, उसको भी जानेंगे। फिर कंपैरिजन विथ अदर कंट्री, मतलब सेकुलरिज्म को कंपैरिजन करेंगे अदर कंट्री के साथ, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपको मैं ये था इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका, ये सारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने आपको ये पूरे बढ़िया से समझाया गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। ये हम आपको इमेजिन करवाएं कि आप एक रिलीजियस फ्रीडम कंट्री में, सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, आपको कंपेयर करना क्या नॉन सेकुलर कंट्री से। आपने सऊदी अरबिया से कंपेयर किया तो आपने क्या देखा कि सऊदी अरबिया में एक मुस्लिम कंट्री और वहाँ पे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको वहीं पे उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उन्हीं के सिस्टम को फॉलो करना। जैसे कि अगर आपसे मान लीजिए कि आप हिंदू हैं और आप सऊदी अरब में क्या दिवाली के समय में दिवाली मनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फटाखा नहीं रोड पे फोड़ सकते हैं। आपको अगर फटाखा फोड़ना है तो घर पे फोड़ना, लेकिन वो बाहर आवाज़ नहीं जाना चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये था वहाँ का, ये सऊदी अरबिया का कानून है। आप किसी नॉन सेकुलर कंट्री में आप एक रहेंगे तो आपको वैसा उनके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। बट इंडिया का एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री में जिसके कारण से यहाँ पर सब धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आप कोई भी धर्म का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि जो धर्म आपको मानना है वो धर्म आप मान सकते हैं। किसी पे कोई बोधरेशन, किसी पे कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता ही था। ये आपका क्या ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो था ये सारा का आपका बढ़िया से इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। बस आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक स्टार्ट होगा मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।